नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दुनिया इस समय पेंडेमिक से जूझ रही है और उसी बीच ये कुछ चाइना की रीजनल एग्रेशन और टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो किस्सा सामने आ रहा है, आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किन किन कंट्रियों को ये अपना शिकार बना रहा है, किन किन कंट्रियों को अपना एग्रेशन दिखा के बुली करना चाहता है और एक पैनिक क्रिएट करना चाहता है। और जबकि इसके ऊपर कोरोना वायरस के स्प्रेड होने का प्रेशर है, यूएस बार बार ये कह रहा है कि ये वुहान के लेबोरेटरी से स्प्रेड हुआ है और चाइना ही पूरे दुनिया में फैलाया हुआ है। और इस प्रेशर के दौरान भी ये गंदी हरकतें, फालतू काम ये सब कर रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया को लगा था कि चाइना कुछ हद तक सुधर जाएगा। आफ्टर ऑल पेंडेमिक वुहान की एक लेबोरेटरी से फैला है जो कि चाइना में है, और यूएस भी कॉन्टीन्यूसली चाइना को इसके लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ब्लेम कर रहा है कि ये कोरोना वायरस आपकी लैब से निकला है और आप ही इसकी जिम्मेदार है क्योंकि आपने सही समय पे बताया नहीं। लेकिन नहीं, चाइना तो चाइना है, वो अपनी हरकतों से बाज आने से रहा। वो अपने रीजनल एग्रेशन और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की मूव्स को दिखाना चालू कर दिया इस पेंडेमिक के बीच में भी। अभी हाल में ही साउथ चाइना सी में, जो कि आप कह सकते हैं चाइना के ईस्ट में है, वहाँ पे वो साउथ चाइना सी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड वाटर बॉडी है। वहाँ पे कई ढेर सारे आइलैंड हैं। तो वहाँ पे अभी 2 हफ्ते पहले ही चाइना ने 25 डिस्प्यूटेड आइलैंड को उसका नाम बदल के चेंज कर दिया और उसको ऑफिशियल टेरिटरी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इंक्लूड कर लिया। और उस 25 आइलैंड को मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, काफ़ी कंट्रियाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो उसको क्लेम करती हैं कि हाँ भैया ये मेरा है। लेकिन उसको चेंज करके उसने अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया। अब भैया एक दूसरी न्यूज़ पे भी आते हैं जो कि चाइना अपने एग्रेशन को दिखा रहा है कि चाइना ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्लेम किया है कि सेंट्रल एशिया की 2 कंट्री वो चाइना का पार्ट है। अब वो 2 कंट्री हैं किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो दोनों कंट्री हैं ये 1991 में यूएसएसआर से टूट के बनी है, फिर भी चाइना इनको अपना पार्ट बताता है। तो ये पूरी दुनिया का एक तरह से दिमाग ख़राब करने के लिए ये सब चाइना का चलता रहता है। और यही नहीं, अभी सिक्किम बॉर्डर पे चाइनीज़ ट्रूप इंडियन टेरिटरी में आ गए थे और उनको हमारे पावरफुल इंडियन आर्मी ने उनको पुशबैक किया और उस मुठभेड़ में चाइना के 7 जवान उनके जो थे वो घायल हुए और हमारे केवल 4 ही हुए। तो इन शॉर्ट ये हमारी विन विन सिचुएशन रही और ये हम लोग इसको उन लोग को पुश बैक कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कह सकते हैं जो कन्फ्लिक्ट हुआ चाइना और इंडिया का, ये नाथुला पास में हुआ जो कि सिक्किम में है। इसको आप लोग कंफ्यूज मत कर लीजिएगा नाथुला पास से। नाथुला पास और नाकुला पास दोनों ही सिक्किम में है। नाथुला अलग है और नाकुला अलग है। और ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ ये नाकुला पास में हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं जापान की। चाइना के कुछ डिस्प्यूट जापान से भी हैं और अभी हाल में ही जापान के 2 फिशिंग बोट जो थे वो वाटर बॉडी में मछली पकड़ रहे थे, मछुआरे की बोट थी, तो उनको चाइना की नेवल वेसल्स ने उनको पीछा किया, उनको बुली करने की कोशिश की और ये पीछा उन्होंने डिस्प्यूटेड आइलैंड तक किया जिसका नाम है शिकाकू। यही शिकाकू आइलैंड चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट है इस आइलैंड को लेके, और यहाँ तक उन्होंने इसका पीछा किया और जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने
ऑफिशियली कॉल करके बीजिंग बताया, बात किया और उनको फॉर्मली एक प्रोटेस्ट अनाउंस भी किया है, लेकिन चाइना बाज आने से रहा। और चाइना ने अभी नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। चाइना ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन दैट इज़ माउंट एवरेस्ट को चाइनीज़ टेरिटरी बता दिया। वो पूरे माउंट एवरेस्ट को हड़पना चाह रहे हैं। वो पूरे माउंट एवरेस्ट को ही उन्होंने क्लेम कर दिया कि भैया ये चाइनीज़ टेरिटरी में आता है, ये नेपाल का नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे आता है और इसके रिगार्डिंग नेपाल और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट भी है जिसका नाम है बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एग्रीमेंट 1960। और इसके अकॉर्डिंग दोनों चाइना और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को डिवाइड कर लिया है और जो सदर्न पार्ट है माउंट एवरेस्ट का वो नेपाल को बिलोंग करता है और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो चाइना को बिलोंग करता है। और जितने लोग माउंटेन ट्रैकिंग करने जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे वो ज़्यादातर सदर्न माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो सब नेपाल की तरफ से माउंटेन ट्रैकिंग करने माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं और इसलिए जाते हैं क्योंकि जो सदर्न पार्ट है माउंट एवरेस्ट का उसकी जो टेरेन है वो थोड़ी सी इजी पड़ती है नॉर्दर्न साइड की माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में, जो कि वो चाइना के पार्ट में आता है। अब आगे चलते हैं। चाइना वैसे ये सब छोटे देशों के साथ करता है इन टर्म्स ऑफ जो कि साइज़ में छोटे हों या फिर जिनकी इकॉनमी छोटी हो, उनको परेशान करने, उनको बुली करने के लिए ये सब करता है। चाहे वो नेपाल हो, सेंट्रल एशियन कंट्री दैट इज़ कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जापान हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो कि आपकी फ़िलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान इन सब में आते हैं, और इंडिया हो। तो इंडिया के साथ वो ऐसा इसलिए भी करता है, स्पेसिफिकली हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के साथ वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि अभी इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने चाइना के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दी है रिगार्डिंग कोविड। तो उसको ये लोग समझ रहे हैं कि ये इनकी वीक डिप्लोमेसी है, इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड नहीं ले सकता, इंडिया के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि इंडिया की इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना, और इंडिया चाइना के ऊपर काफ़ी सेक्टरों के मामले में डिपेंडेंट है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल हो, या फिर कोई भी ज़्यादातर जो भी सेक्टर है उसके ऊपर इंडियन इकॉनमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए उनको ये लगा और उसके चलते उन्होंने जो सिक्किम में कहते हैं बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट हुआ चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स के बीच में, तो वो इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कमज़ोर हैं हमसे और वो हम लोग को कहीं ना कहीं बुली करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब इसके चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में एक मैसेज गया हुआ है कि इसका जवाब देना है। तो आने वाले समय में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया या इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री देते हुए दिखेगी। और मेरे ख्याल से अब क्वाड ग्रुप जो डिवाइड हो गया था, क्वाड ग्रुप दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया। क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और यूएस एक्टिव हैं और इंडिया और जापान अभी साइलेंट थे। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद जापान के साथ भी बुली हुई है और इंडिया के साथ भी। तो अब हो सकता है कि प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वाड ग्रुप एक साथ आके चाइना के साथ कुछ कड़ा एक्शन ले और कुछ ठोस कदम उठाए, और देखिए अब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।